हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस नई क्लास में। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जो आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम जितनी भी शिफ्ट में हुआ है, उन सभी शिफ्टों के आधार पर हम साइंस के सिलेक्टेड टॉप 75 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो इसलिए जो है, अगर अभी तक आपका एग्जाम नहीं हुआ है और आगे आने वाली शिफ्ट में लगा हुआ है, तो आप लोग जो है इस क्लास को बिना स्किप किए हुए शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो है हमने इसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं और आगे आने वाले शिफ्ट में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आइए दोस्तों, क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। साथियों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि जंतुओं में होने वाली जो फूट एंड माउथ रोग है, ये किसके कारण उत्पन्न होता है। तो ये जो फूट एंड माउथ रोग है, ये जो है विषाणु के कारण उत्पन्न होता है, मतलब जो है ये वायरस के कारण उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन नंबर ए है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता हो तो उसको जो है कमेंट बॉक्स में बताया करिए, जिससे कि आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो जो ये शैवाल है, इसकी जो कोशिका भित्ति है, ये सेलुलोज की बनी होती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि केल्प प्राप्त होता है। तो जो केल्प है, ये जो है समुद्री शैवालों से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। जो लाल सागर है, लाल सागर का लाल रंग जो है, ये किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो यहाँ पर जो शैवाल है, इसकी उपस्थिति के कारण जो है लाल जो है सागर का लाल रंग होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर अगर किससे प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो अगर अगर है साथियों, ये है क्या चीज। तो ये जो है एक जिलेटिन जैसा पदार्थ है, जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों में किया जाता है, जैसे कि खाद्य उद्योग में गाढ़ा करने वाले एजेंट के रूप में, और प्रयोगशालाओं में सूक्ष्म जीवों के लिए एक संस्कृति माध्यम के रूप में। तो जो ये अगर है, पूछा गया है कि ये किससे प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो ये जो है शैवाल से प्राप्त होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि आलू में मोजैक रोग का कारक तत्व है। तो साथियों, जो मोजैक रोग है, अगर आपसे पूछा जाए कि ये किसमें पाया जाता है, तो ये जो है आलू में पाया जाता है। ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। और पूछा गया है कि इसका जो कारक तत्व है ये क्या है। तो इसका जो कारक तत्व है, ये विषाणु है, मतलब वायरस है। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। जो ऑप्शन नंबर डी है, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है, वह कहलाती है। तो यह जो है माइकोलॉजी कहलाती है। तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन नंबर बी है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। जो कवक है, इनकी कोशिका भित्ति है, ये जो है काइटिन व हेमीसेलुलोज की बनी होती है। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी कवक सदैव होते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि सभी जो कवक हैं सदैव क्या होते हैं। तो ये जो है विविध पोषी होते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। तो ये जो वृक्षों की छालों पर जो उगने वाले कवक हैं, ये जो है कोर्टिकोलस कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। तो जो गोबर पर जो उगने वाले कवक हैं, ये जो है कोप्रोफिलस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं। तो ये जो है कोप्रोफिलस कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है, ये इसका करेक्ट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। तो इनमें से जो है कवक में ये जो है क्लोरोफिल नहीं होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है, ये इसका राइट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है।
तो जो खाली चट्टाने हैं इन पर जो उगने वाले लाइकेन है इनको जो है सेक्सिकोल्स कहा जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं। तो जापान में जो है लोग जो है लाइकेन को सब्जी के रूप में इंडोकार्पन को खाते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है। जो मिर्गी की औषधि है ये जो है परमेलिया से प्राप्त होती है। तो यहाँ पर जिस भी बच्चे ने इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी दिया है उसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न होती है। तो जो बीजों की प्रकृति है ये जो है टेरिडोफाइट्स में जो है उत्पन्न होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि एजोला है एक डैश। तो जो एजोला है ये जो है एक जली फर्न है। क्या है? तो ये जो है एक जली फर्न है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इनमें से जो है एजोला इसको जो है उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे अधिक क्रोमोसोम्स किसमें पाए जाते हैं। तो जो ये सबसे अधिक क्रोमोसोम्स हैं ये जो है टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? तो ये जो है टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं। तो ये जो है जिम्नोस्पर्म में। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। तो जो सिल्वीकल्चर है इसमें जो है किसका वर्णन किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा शैवालों के संवर्धन का जो वर्णन है ये जो है सिल्वीकल्चर में किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है। तो जो ये प्रोटीन है जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है ये जो है मुक्त राइबोसोम्स द्वारा जो है संश्लेषित की जाती है। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग कौन सा है। तो यहाँ पर जो तपेदिक है ये जो है बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं। तो ये जो है अपस्थानिक मूल कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? तो ये जो है अपस्थानिक मूल कहलाती हैं। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि मूलांकुर से विकसित होने वाली जो जड़ें हैं ये क्या कहलाती हैं। तो इनको जो है मूसला जड़ें कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये अभी हमने देखे जीव विज्ञान के 25 क्वेश्चन। अब जो है हम लोग देखने वाले हैं ये भौतिक विज्ञान के 25 क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। यहाँ पर जो यूरेनियम है ये जो है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। ठीक है, तो जिसने भी इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी दिया है उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। तो जो शारीरिक कार्यों को करने के लिए यहाँ पर जो है पेशीय ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्जा के सभी रूप में अंततः स्रोत किसे माना जाता है। तो यहाँ पर जो सूर्य है इसको जो है अंततः स्रोत माना जाता है, मतलब ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है। बताइए इनमें से जो है कौन जो है नवीकरणीय ऊर्जा है।
तो यहाँ पर जो सौर ऊर्जा है ये जो है नवीकरणीय ऊर्जा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। कि पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत है, तो ये जो है सूर्य है। ठीक है, आसान प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेनमार्क को कहा जाता है, जो डेनमार्क है इसको क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है पवनों का देश इसको कहा जाता है, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि सौर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। तो जो ये सौर सेल हैं ये सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं, तो ये आपसे पूछा गया है। आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो जो ये सौर सेल है इसको बनाने के लिए सिलिकॉन धातु का उपयोग किया जाता है। इसको जो है आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसको आप लोग याद करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर जो एलपीजी है, बायोगैस है और जो कोयला है इसका उपयोग जो है खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में किया जाता है, और जो यहाँ पर सीएनजी है इसका उपयोग जो है नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि किसका उपयोग जो है खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा सीएनजी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन है। तो यहाँ पर जो हरित लवक है ये जो है प्रकाश संश्लेषी अंगक है, तो जो इसका ऑप्शन नंबर सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्य का मात्रक है, जो कार्य है इसका मात्रक क्या है, तो ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा जूल, जो है ये कार्य का मात्रक है। न्यूटन साथियों जो है ये जो है बल का मात्रक है, ये भी याद रखिएगा। और जो एम्पियर है ये जो है धारा का मात्रक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष इकाई है, तो जो प्रकाश वर्ष है ये किसकी इकाई है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा दूरी की इकाई है ये। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पारसेक इकाई है, तो जो ये पारसेक है ये जो है दूरी की इकाई है, ये भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में समय का कौन सा मात्रक नहीं है। तो यहाँ पर जो प्रकाश वर्ष है ये जो है समय का मात्रक नहीं है, ये जो है दूरी का मात्रक है। ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो अधिवर्ष है और जो चंद्रमा है ये जो है समय के मात्रक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पूछा गया है कि कौन सा जो है समय का मात्रक यहाँ पर नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि दाब का मात्रक है, जो दाब है दाब का मात्रक क्या है, तो पास्कल जो है ये जो है दाब का मात्रक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ज्योति तीव्रता का मात्रक है, तो यहाँ पर जो ज्योति तीव्रता का मात्रक है ये है कैंडला। क्या है, ये जो है कैंडला जो है ज्योति तीव्रता का मात्रक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी। तो ये जो है इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। जो मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति है इसको कब लागू की गई थी, तो ये जो है 1971 में लागू की गई थी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं। तो ये खाद्य ऊर्जा है इसको जो है कैलोरी में मापा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि विद्युत मात्रा की इकाई क्या है। जो विद्युत मात्रा की इकाई जो है ये एम्पियर है, मतलब जो विद्युत धारा है इसकी जो इकाई है ये आपसे पूछा गया है। तो ये जो है धारा जो है धारा की इकाई क्या है, विद्युत मात्रा है, यानी जो है विद्युत धारा की जो इकाई है वो क्या है, एम्पियर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है। तो एसआई पद्धति में जो लेंस की शक्ति की जो इकाई है ये है डायोप्टर। तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
कि एम्पियर क्या नापने की इकाई है। तो अभी हमने बताया आपको जो एम्पियर है ये करंट मापने की इकाई है, मतलब जो है ये धारा मापने की इकाई है, क्या है, एम्पियर। तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वेक्टर मात्रा है, मतलब निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रा है। तो यहाँ पर जो बल है ये जो है वेक्टर मात्रा है, जो ऑप्शन नंबर सी है इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। वेक्टर मतलब होता है सदिश, ठीक है, ये याद रखिएगा। यहाँ पर पूछा गया था कि इनमें से जो है कौन जो है सदिश राशि है, ऐसे आप लोग समझ सकते हैं इसको। तो इसका आंसर हो जाएगा बल जो है ये एक सदिश राशि है। बाकी जो ऊर्जा है, तापमान है और जो चाल है ये जो है अदिश राशि है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है। बताइए इसमें क्या आंसर हो जाएगा कि इनमें से जो है कौन एक सदिश राशि नहीं है। तो यहाँ पर जो वेग, संवेग और कोणीय वेग है ये जो है सदिश राशि है। यहाँ पर जो द्रव्यमान है ये जो है सदिश राशि नहीं है, ये जो है एक अदिश राशि है, ठीक है। ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अदिश राशि है, तो यहाँ पर जो ऊर्जा है, ऊर्जा क्या है, तो ये है अदिश राशि है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी एक सदिश राशि है। तो यहाँ पर जो संवेग है, संवेग जो है ये सदिश राशि है, ठीक है। बाकी जो ये तीन है कौन कौन सी, तो दाब, ऊर्जा और कार्य ये जो है अदिश राशि है, ठीक है। चलिए तो दोस्तों अब देख लेते हैं रसायन विज्ञान के 25 क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पादक बनते हैं वह डैश, वह जो है क्षारीय होते हैं। कैसे होते हैं, तो ये जो है क्षारीय होते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम, लिथियम, कैल्शियम और निकेल में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि किस धातु को जो है चाकू से काटा जा सकता है। तो यहाँ पर जो सोडियम है इसको जो है काट सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि आभूषण बनने वाला जो सोना होता है, तो जो आभूषण बनने वाला जो सोना है ये जो है 22 कैरेट का होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो शुद्ध सोना है ये कितने कैरेट का होता है, तो जो है 24 कैरेट का जो है शुद्ध सोना होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के क्या होते हैं। तो ये जो है सबसे अच्छे चालक होते हैं, सिल्वर तथा कॉपर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो इनमें से जो पारा है, मतलब जो मरकरी है, इसको मरकरी बोलते हैं। तो साथियों जो ये धातु है ये द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस धातु को किरोसिन में डुबा कर रखते हैं। मतलब जो मिट्टी के तेल में जो है डुबा कर रखते हैं। तो यहाँ पर जो सोडियम धातु है इसको जो है केरोसिन में डुबा कर रखते हैं, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन अधातु पानी में डुबाकर रखी जाती है। तो यहाँ पर जो श्वेत फास्फोरस है ये जो है पानी में डुबो कर रखी जाती है। जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका करेक्ट आंसर आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है। तो इनमें से जो कॉपर है ये जो है तार के रूप में उपलब्ध है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूपर्पटी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु निम्नलिखित में से कौन है। तो यहाँ पर जो एजी है, ठीक है, तो ये जो है स्वतंत्र अवस्था में जो है भूपर्पटी में पाई जाती है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अधातु है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ये जो है अधातु है, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताम्र एवं टिन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। जो ये ताम्र और जो टिन है इसके मिश्र धातु को कांसा कहा जाता है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो बात की गई है अधातु की। तो यहाँ पर जो ब्रोमीन है ये जो है
कमरे के ताप पर जो है द्रव होता है। अगर धातु की बात की जाती तो ये जो है पारा जो है ये द्रव होता है, लेकिन ये धातु है, ठीक है, और ये जो है अधातु है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सीसा और टिन की मिश्र धातु को कहते हैं। तो जो सीसा और टिन की मिश्र धातु को सोल्डर कहते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता है। तो यहाँ पर जो हीरा है, हीरा जो है ये अधिक कठोर होता है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है। तो कॉपर को जो है वायु में जलाने पर कॉपर ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? तो ये जो है कॉपर ऑक्साइड बनता है। ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सिलिका क्या है। तो जो ये सिलिका है, सिलिका एक उपधातु है। तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। जो ऑप्शन नंबर ए है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातुओं को पीट कर पत्थर बनाना आसान है, यह धातु के किस गुणधर्म को बतलाता है। तो ये जो है आघात वर्धिता को यहाँ पर जो है ये बतलाता है। तो जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है तो इसे क्या कहते हैं। तो इसको जो है अमलगम कहते हैं। जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्पन्न होता है। तो लोहे पर भाप की अभिक्रिया से जो है ये यहाँ पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा गुण कार्बनिक यौगिक में प्रायः नहीं होता है। तो यहाँ पर जो जल में विलेयता है ये जो है कार्बनिक यौगिक में नहीं होता है। जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन विद्युत का सुचालक है। तो यहाँ पर जो ग्रेफाइट है ये जो है विद्युत का सुचालक है। ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। जो ऑप्शन नंबर बी है इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में कौन कार्बन के अपरूप हैं। तो इसमें से बताइए क्या आंसर हो जाएगा। इनमें से दो साथियों जो कार्बन के अपरूप कौन से हैं। तो हीरा, फ्लोरीन और ग्रेफाइट ये सभी जो है कार्बन के अपरूप हैं। जो इसका आंसर नंबर डी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है। तो जो इथेनॉल है ये जो है एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि कार्बन क्या है। कार्बन जो है क्या है। तो ये जो है एक अधातु है। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक है। तो जो ये क्लोरोफॉर्म है इसका क्वथनांक कितना होता है ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 334 केल्विन, ठीक है। ये जो है इसका क्वथनांक होता है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। जो ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने जो है साइंस के 75 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब आइए दोस्तों हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत कौन सा है। ऑप्शन है सूर्य, लकड़ी, चंद्रमा या कोयला। तो इसका जो सही जवाब है आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा। देखते हैं कितने बच्चे जो है इसका सही जवाब दे पाते हैं। साथियों आशा करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई होगी। और अगर आपको क्लास पसंद आई तो इसको लाइक कर दीजिएगा, साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।